नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 सितंबर यानी रविवार को मुजफ्फरपुर के कटरा आ रहे हैं। कटरा की मां चामुंडा शक्तिपीठ का दर्शन उपराष्ट्रपति करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। महामहिम उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। कटरा स्थित शक्तिपीठ चामुंडा स्थान में सीपी राधाकृष्णन 15 साल पहले भी आ चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। मंदिर के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कई सुरक्षा एजेंसी की टीम पहुंची है। बिहार पुलिस के 500 जवान तैनात रहेंगे। वहीं जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तैयारी को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि मंदिर से लेकर हेलीपैड तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि हर जगह सुरक्षा जवान मौजूद रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को जब से सूचना मिली है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का कटरा में आगमन होना है और जो तैयारियां होती हैं प्रोटोकॉल के अनुरूप सारी तैयारियां यहाँ कल से ही करा रहे हैं। हेलीपैड का निर्माण हो रहा है। जो जिस रास्ते से आएंगे उस पथ की जो मरम्मती होती है, आवश्यक मरम्मती, वो कराने का काम हो रहा है। मंदिर पर जो पूजा समिति और न्यास समिति के एवं जो पुजारीगण हैं उनके साथ हम लोगों का बहुत बेहतर समन्वय है। और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पहले पटना आएंगे, पटना से फिर मुजफ्फरपुर आएंगे। पटना में भी कुछ स्थानीय कार्यक्रम है तो मुजफ्फरपुर के कटरा में आएंगे, मुजफ्फरपुर शहर नहीं आ रहे। तो सारी तैयारियां हम लोगों की है और जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारियां हम लोगों की समुचित रहेगी और प्रोटोकॉल का भी हम लोग देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय माननीय राष्ट्रपति महोदय का परसों आगमन है और उसके लिए सारी जो तैयारी है प्रोटोकॉल के हिसाब से, ब्लू बुक के हिसाब से जो हेलीपैड है वहाँ पे भी डबल लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। मानने के अनुसार हेलीपैड बनाया गया है और वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन होगा, आर्म फोर्स का डेपुटेशन होगा। उसके अलावा पूरे रूट लाइन में डेपुटेशन किया जाएगा, फोर्स का, पुलिस फोर्स का, मजिस्ट्रेट बैरिकेडिंग की जाएगी। ट्रैफिक का हम लोगों ने प्लान बनाया, ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और उसके अलावा यहाँ भी जो मंदिर का परिसर है वहाँ भी आसपास सभी जगह पर पुलिस फोर्स का मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के 5 छात्र मिलकर बने संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा शनिवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुलपति सहित कई पदाधिकारी का पुतला फूंका गया। छात्र नेता ने बताया कि यूपी से आए हुए कुलपति को ज्ञात नहीं है कि बिहार के छात्रों की आखिर मांग क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इन्हें बस खुद से बहस है। विश्वविद्यालय में लगातार जब से नए कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने पदभार लिया है उसके बाद से विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल बन गया है। छात्र हित में कोई बात नहीं सुनी जा रही है और न ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए छात्र और छात्रा के हित में किसी भी योजना और कार्य को पूरा किया जा रहा है। कार्यक्रम था छात्रों के सम्मान में संयुक्त छात्र संगठन मैदान में और पुतला दहन का कार्यक्रम था। तो हमारे संयुक्त छात्र संगठन के 5 दल के सारे नेता कार्यकर्ता आकर के, स्टूडेंट जितने थे हम लोग आकर के प्रदर्शन किए हैं। और बिहार विश्वविद्यालय में जो कंट्रोलर साहब ने जो घृणित का काम किया है, उस छात्र को मार करके कल पेपर में दिलवाए कि उसका एडमिशन फर्जी है, रात बुलवा करके उससे माफ़ी मंगवाए हैं और रात ऑर्डर किए हैं कि उसका फॉर्म भरने दिया जाए। छात्र को मारते भी हैं और छात्र को धमकाते भी हैं और इस तरीका का ही कुकृति कर रहे हैं और आज तक एक बार भी माफ़ी नहीं मांगे हैं। और इनको घमंड हो गया है कि हमारे ऊपर यूपी का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो कंट्रोलर साहब कान खोल कर सुन लीजिए, बिहार यूनिवर्सिटी में बिहार का छात्र पढ़ता है और आपको भी बिहार में रह करके यहाँ पे प्रोफेसरी करना है। कंट्रोलर आप 2 से 3 साल के लिए हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर ही रहिएगा केमिस्ट्री में और वहाँ आपको हिसाब देना होगा। जब वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आज संयुक्त छात्र संगठन ने बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे तमाम छात्र छात्राओं का
को जिंदा होने का सबूत पेश करने के लिए आज हम लोग यहाँ कुलपति महोदय, कंट्रोलर महोदय और कुल अनुशासक महोदय को आक्रोश मार्च निकालकर पुतला दहन करने का काम किया है। जिस तरीके से विगत दिनों पहले इन्होंने एक छात्र जो सर्टिफिकेट मांगने आया उसको मारने का काम किया, पीटने का काम किया और गिरेबान पकड़कर घसीटने का काम किया है। ये तानाशाही नहीं चलेगा। ये छात्रों पे अत्याचार है, छात्र छात्राओं का अपमान है। इसी अपमान को हम लोग इसी अपमान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके एक होकर के आज इन लोगों का पुतला दहन किए हैं। हम लोग का मांग है जब तक कंट्रोलर महोदय सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे छात्र छात्राओं से, तब तक हमारा संघर्ष अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ बिहार विश्वविद्यालय में जो हिटलर शाही है वो शर्म सीमा जो है पार कर चुका है। छात्र को सवाल पूछने पे मारा पीटा जाता है। उसके बाद जो है वो मानवाधिकार में जब केस करने जाता है तो उसके नामांकन को ऑन स्पॉट का हवाला दे करके फर्जी बता दिया जाता है। अगर VC महोदय के है हिम्मत तो सारे कॉलेज का ऑन स्पॉट एडमिशन का करवा दे जांच। आपका जो है 99% एडमिशन फर्जी नहीं निकल गया तो फिर कहिएगा आप जो है छात्र को बोलते हैं कि एडमिशन फर्जी है, तो एडमिशन किया कौन? अगर छात्र का एडमिशन फर्जी है तो मान लिए, लेकिन एडमिशन किया कौन? कॉलेज। आप कॉलेज पे कार्रवाई क्यों नहीं किए? सिर्फ हर मैटर में जो है कार्रवाई स्टूडेंट पे होगा। PhD वाले मामले में स्टूडेंट को जेल भेज दिया गया, दोषी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, पदाधिकारी को बचा लिया गया। इस मामला में जो है छात्र को माफ़ी मंगवा दिया गया, फर्जी बता दिया गया, लेकिन कॉलेज को छोड़ दिया गया। से आज हम लोग संयुक्त छात्र संगठन यहाँ मौजूद हुए हैं। विगत कुछ दिन पहले एक छात्र को कंट्रोलर साहब थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद उस छात्र को प्रताड़ित होता है। छात्र यहाँ पढ़ने आता, अपना भविष्य बनाने आता है, न कि थप्पड़ खाने आता और केस लेने आता है। साहब आप आज प्रोफेसर होते कि नहीं होते उसका कोई गारंटी नहीं था, लेकिन एक दिन आप भी छात्र रहे हैं, तो आप छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार ना करें, ठीक है। और इनकी घबराहट इनको बताई है कि बिहार विश्वविद्यालय में संयुक्त छात्र संगठन एक है, जिसके कारण आपने उसके आगे झुका और उसका एडमिशन फॉर्म भरा। दूसरी चीज़ बताना चाहते हैं आपको, यहाँ पे जो बहाली होता है यूपी से, वो ATM कार्ड से बहाली होता है, इसीलिए ये यूपी लॉबी का काम चलता है यहाँ पे। और आप जिसके संरक्षण में काम करें, जिसके संरक्षण में रह रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छात्र पे बात आएगा तो छात्र आपसे टकराएगा और सवाल पूछेगा। और छात्र संगठन का जो ये आंदोलन था, कई दिनों से छात्र नौजवान आंदोलित है और यहाँ का भ्रष्ट जो है VC, कंट्रोलर, प्रोक्टर, जो राज्य भवन को इसमें तुरंत त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। जो इस तरह से भ्रष्टाचार और आर्थिक बोझ जो छात्र नौजवानों पर दिया जा रहा है, उसको बेवजह जो है उसका रिजल्ट पेंडिंग किया जा रहा है और अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की उगाही किया जा रहा है। राजभवन को संज्ञान लेकर ऐसे भ्रष्ट VC को जो यूपी से ATM के द्वारा भेज दिया जाता है और यहाँ के बिहार के गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे पढ़ते हैं उसको अवैध रूप से पैसे की वसूली की जाती है। वैसे जो संलिप्त कर्मी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले शनिवार को मुजफ्फरपुर केरेस कॉलेज से एक आक्रोश मार्च निकाला गया, जो बिहार विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। छात्रों को संबोधित करते हुए संगठन के बिहार विश्वविद्यालय प्रभारी शिव कुमार ने मांग रखी कि विश्वविद्यालय प्रशासन PhD प्रश्न पत्र लीक के दोषी अधिकारियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने प्रमाण पत्र और रिजल्ट सुधार के लिए निश्चित समय सीमा एवं पारदर्शी प्रक्रिया लागू करने, सभी वर्ग की छात्राओं एवं SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा के कानून को सख्ती से लागू करने और छात्रों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित करने की मांग की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आने वाले दिनों में बिहार विश्वविद्यालय और कॉलेजों के हजारों छात्रों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके आधार पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा और ज्ञापन कुलाधिपति सह राज्यपाल को सौंपा जाएगा। मौके पर राज्य अध्यक्ष विजय कुमार, विश्वविद्यालय प्रभारी शिव कुमार, राज्य कार्यकारिणी सदस्य ललित कुमार झा, रूपा कुमारी, दीपमाला कुमारी सहित संगठन से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद थे। आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भगत सिंह जयंती के पूर्व बेला पर बिहार विश्वविद्यालय के समक्ष LS कॉलेज से आक्रोश मार्च निकालकर ये चेतावनी देने के लिए आए हैं
कि जिस तरह से बिहार विश्वविद्यालय पूरी तरह से अराजकता व भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिस तरह से बिहार विश्वविद्यालय का कर्मचारी पदाधिकारी छात्रों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से विश्वविद्यालय के परीक्षा में पैट की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिस तरह से ये 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के माध्यम से सभी कॉलेज के अंदर में मनमाने तरीके से ये फीस वृद्धि किया गया है, छात्रों के ऊपर आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। ये एक चेतावनी है विश्वविद्यालय के समक्ष कि आप जिस तरह से छात्रों के ऊपर आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं, आप अपने बिहार सरकार के बनाए गए कानून जिसमें सभी वर्ग की छात्राओं और SC ST छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना है, आपका कॉलेज हर जगह पर ये छात्राओं से पैसा वसूलने का काम कर रहा है, मनमाना पैसा वसूल रहा है एडमिशन में, एग्जामिनेशन में। ये आप जो लूट का अड्डा बना के रखे हैं, इसके खिलाफ ये AIDSO का आक्रोश मार्च ये चेतावनी है कि आप शिक्षा का निजीकरण व्यापारीकरण करना बंद कीजिए, आप इस कॉलेज यूनिवर्सिटी को डिग्री बेचने का अड्डा बनाना बंद कीजिए, आप सही समय निर्धारित कीजिए कि उस समय में सभी को डिग्री प्रमाण पत्र मिल सके, यहाँ कर्मचारियों का अधिकारियों का लूट का अड्डा नहीं रहे। आपसे मैं मांग करता हूँ कि आप विश्वविद्यालय के अंदर में किसी भी तरह का जो छात्रों के साथ कोई अमर्यादित व्यवहार नहीं करे, छात्रों को भी समान अधिकार मिले। इसी मांग को लेकर सेशन जो लेट चल रहा है इसको जो है कि नियमित किया जाए, इसी मांग को लेकर आज का ये आक्रोश मार्च है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुनती है, इस पर अगर ध्यान नहीं देती है, तो हम आगे भी पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में हजारों हजार हस्ताक्षर अभियान चलाकर और हम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हम राजभवन को ये हस्ताक्षर अभियान सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि आप जो है इस तरह से जो मनमाना लूट है और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है, इस पर अविलंब रोक लगाइए और सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, यही मांग है। इसी को लेकर आज ये नवरात्र के दिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगने लगी है। सुबह में पूजा अर्चना और शाम में दर्शन व दीप जलाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। 5वें दिन शनिवार को मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना हुई। गरीब स्थान मंदिर के पुजारी संतोष पाठक ने बताया कि 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को वात्सल्य की मूर्ति माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं में स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन और पूरे विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करता है, उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है? देखिए, आज तो 5वां दिन है नवरात्रा का, और नवरात्रा का 5वां दिन होने के नाते आज माँ स्कंद का पूजा होता है। ऐसे तो नवरात्रा में 9 दिन माता का स्वरूपों का पूजा होता है, 9 स्वरूप की पूजा होती है और 9 स्वरूपों की अलग अलग मान्यताएं हैं। आज जो है स्कंद माता का जो दिन है, स्कंद माता इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक भगवान जो है उनकी गोद में बैठे रहते हैं। भगवान स्कंद जो कार्तिक भगवान को कहा जाता है, उनकी माता होने के नाते इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। स्कंद माता का जो भक्त होते हैं उनको सूर्य के समान तेज मिलता है, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो ख़त्म हो जाती हैं, प्लस सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मुश्किल से मुश्किल काम जो भी होता है वो बहुत आसान हो जाता है। माता को ऐसे आज के डेट में पंचमी के दिन जो है केला का भोग लगता है, उनको प्रिय है केला का भोग, और केला का भोग लगाने वाले को जो है सो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जिनको संतान नहीं है उसके बारे में भी कहा जाता है कि जो माँ स्कंद का जो भक्त होते हैं उनको संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 अंतर्गत विभिन्न जगहों पर किए गए विकास कार्यों को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। इसी बीच नीरपुर चौक के पास दुर्गा मंदिर परिसर में जिला पार्षद अर्चना कुमारी ने शनिवार को पेयजल निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इससे पहले दुर्गा मंदिर में उनके द्वारा निजी कोष से लगाए गए गेट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला पार्षद ने बताया कि हम
समान भाव से काम करते हैं। पूर्व में निजी कोष से जीता छपरा स्थित मस्जिद में भी गेट लगवाने का काम किया। ये हम बताएंगे कि मेरे क्षेत्र का जनता बताएगा। 7 पंचायत है, जिला परिषद का 3 नंबर जिला परिषद में 7 पंचायत आता है। 1 नंबर में बसंतपुर चैनपुर आता है, जिसमें भगवानपुर काशी में फेवर सोलिंग, मधुबनी में पेयजल चबूतरा निर्माण, आनंदी छपरा इम्तियाज बाबू के घर ठैन ढलाई, बसंतपुर में सोलिंग लाल बाबू जी के घर ठैन, परसौनी रईसी पंचायत में परसौनी रईसी स्कूल में चबूतरा, मोहम्मदपुर मकसूदन में चबूतरा, परसौनी रईसी में ढलाई, फेवर सोलिंग, राजेपुर पंचायत के गिद्धा में चबूतरा, आपको बरम स्थान ठैन, राजेपुर गिद्धा में स्कूल जो है गिद्धा वहाँ ढलाई, मौराहा में शिव मंदिर ठैन चबूतरा, मौराहा में ढलाई, आपको सरैया पंचायत के बटवा गाछी में पेयजल निर्माण निजी कोष से गेट लगा है। उसके बाद आपको सरकार भवन पर गेट पेयजल बना है। बरम स्थान आपको चबूतरा बना है। आपको बौरा छपरा मठ पर चबूतरा बना है। आपको सबदेवी स्थान चबूतरा बना है। देखा गया है कि दोनों उसके बाद गौरा पंचायत के पैक्स गोदाम पर चबूतरा बना है। मादैया मठ स्कूल के रोड वाला में ढलाई है। उसके बाद जित्ता छपरा में पकड़ी बसरात पंचायत के जित्ता छपरा में मस्जिद में ग्रिल लगा है। दोनों ग्रिल निजी कोष से है। जगदीशपुर पंचायत में ढलाई है, फेवर सोलिंग है। यही सब काम हुआ। एक सराहनीय काम किया गया है इनके द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पानी की समस्या थी और हमारे माननीय जिला परिषद के द्वारा इस मेला में पानी की समस्या का निदान किया गया है। प्लस निजी फंड से ग्रिल भी बनाया गया है मंदिर के लिए और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। कि दोनों समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और किसी भी समस्या पर किसी भी समय इनको खोजा जा रहा है, एकदम तुरंत है। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल के प्रांगण में शनिवार को डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला जज श्वेता सिंह, विद्यालय के संयुक्त निदेशक आमोद कुमार दत्त, प्राचार्य आशा किरण सिन्हा, इंचार्ज दीपक चंद सिन्हा, मार्शल दत्त और राज शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं शंखनाद के साथ माँ दुर्गा का आह्वान के साथ की गई। तदुपरांत रंगीन परिधानों से सजे छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों ने डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर संपूर्ण विद्यालय प्रांगण को संगीतमय, नृत्यमय और भक्तिमय बना दिया। छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक डांडिया एवं गरबा नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को सम्मोहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ शिक्षकगण एवं अभिभावकगण जो केवल नृत्य देखकर आनंदित होने वालों में से थे, उन्हें भी विद्यालय के नृत्यमय वातावरण ने थिरकने पर मजबूर कर दिया। नवरात्रा का पंचमी है और इस दिन से हम लोग का स्कूल बंद हो रहा है। आज शाम में हम लोगों ने डांडिया का प्रोग्राम रखा, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड हमारे बच्चे और पेरेंट्स, टीचर्स सारे लोग हैं और हम लोग का मेन पर्पस एंजॉय करना। बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने ऐसे पहले हम लोग सुबह में करते थे, लेकिन अभी हमने इस बार शाम में किया है, जिसमें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, थोड़ी सी पढ़ाई से दूर। आज मस्ती करके फिर छुट्टी होगी, 8 दिन की छुट्टी है, फिर 6 अक्टूबर से स्कूल खुलेगा, तो फिर बच्चे फिर से पढ़ने में आ जाएंगे।
और आज जो हमने सोचा था कि भीड़ आएगी या नहीं, लोग आएंगे, इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, लेकिन हमने जैसे ही अनाउंस किया बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह हमने देखा। गार्जियन भी पूछ रहे हैं क्या पहन करके आना है, और वो हमने देखा, आप भीड़ में देख रहे हैं काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया। आज बहुत अच्छा लगा हम लोग को। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें